रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज चूंकि दूसरा दिन है, राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में औपचारिक मुलाकात होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच दो अहम मुलाकातें होने वाली हैं। एक क्लोज डोर बैठक है जिसमें मोदी और रूसी राष्ट्रपति के अलावा बेहद चुनिंदा लोग शामिल होंगे, तो दूसरी बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। इस दौरान S-400, Su-57, तेल, व्यापार, इसके अलावा लेबर, मोबिलिटी, ट्रेड के साथ ही रणनीतिक साझेदारी समेत कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश चर्चा करेंगे और एक बेहतर चर्चा की संभावना भी है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कई बड़े समझौतों पर सिग्नेचर होंगे, साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे। इनमें 10 सरकारी, 15 से ज्यादा कारोबारी समझौते शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस एनुअल समिट में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज होने वाली मुलाकात भारत और रूस की दोस्ती का नया इतिहास लिखने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज होने वाली मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की यह भारत यात्रा मोदी और पुतिन के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का मौका है। इस दौरान जो बड़ी डिफेंस डील होगी उस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। और जिस प्रकार से इस समय पर दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, इसमें बहुत बदलफेर हो रही है। और उस दौरान में क्योंकि नए अलायंसेस बन रहे हैं, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो हिल चुका है, नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, और किस प्रकार से आगे वाले रिश्ते बनेंगे, ये मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी होगा। अभी उस विषय में हर एक देश अभी नए अलायंसेस कर रहा है, और क्योंकि भारत और रूस के पहले से ही रिश्ते बहुत मजबूत थे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा का मकसद भारत को रूसी तेल, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों की अधिक बिक्री के लिए तैयार करना है। वहीं भारत का फोकस दोनों के बीच ट्रेड को बैलेंस करना है। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। इनमें सबसे अहम डिफेंस डील ही है। भारत और रूस के बीच पहली और सबसे बड़ी डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देख चुकी है, जब भारत ने पाकिस्तान को चंद घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। S-400 को लेकर रूस ने भारत को लेकर नई डील ऑफर की है। भारत और रूस के बीच 5 और S-400 पर डील हो सकती है। रूस S-400 की 50% तकनीक भी भारत को देने को तैयार है। रख रखाव के लिए जरूरी 50% पार्ट्स भी भारत में ही तैयार होंगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड S-400 में लगने वाली मिसाइलें बनाएगी। 4896 मिसाइल का उत्पादन भी भारत में ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 बनाने वाली रूसी कंपनी रोस्टेक ने वादा किया है कि इस बार डिफेंस सिस्टम देने में कोई देरी नहीं होगी। पुतिन के भारत दौरे पर S-500 प्रोमेथियस डील पर भी चर्चा होगी। ये डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसके रहते दुश्मन का हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें भी बेकार हो जाएंगी। S-500 का इंट्रोडक्शन, उसका रखरखाव, लॉजिस्टिक भारत के मौजूदा वॉर रूम स्ट्रक्चर के लिए आसान नहीं है, लेकिन रूस इस समस्या का समाधान करने को भी तैयार है। रूस सिर्फ S-500 ही नहीं देगा, बल्कि वो S-500 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण, कोड शेयरिंग के साथ भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से मदद करने को भी तैयार है। हिंदुस्तान और रशिया की फ्रेंडशिप जो है बड़ी पुरानी और बड़ी अटूट है, और ये टाइम टेस्टेड है। बहुत सारी डील्स होंगी, और डिफेंस के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि S-500 का और Su-57 का, क्योंकि देखिए S-400 जो हमने लिया है रशिया से, उसने अपना पूरी ताकत दिखा दी है, और ऑपरेशन सिंदूर में पूरा टाइम टेस्टेड और वॉर टेस्टेड हो गया है। किस हिसाब से पाकिस्तान ने इतने स्वॉर्म ड्रोन वगैरह सारा कुछ भेजा था, पर वो सारे के सारे जो है वो नष्ट कर दिए गए। यहाँ तक कि उनका एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो 300 किलोमीटर दूर था
वो भी मार गिराया गया इससे S-400 से। तो S-500 उससे अच्छा है और उसके अंदर काफी और अच्छी चीजें हैं जो ये हिंदुस्तान चाहेगा कि S-500 की भी डील हो जाए, ताकि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना और उसके अलावा जो कोस्ट लाइन हमारा है सारा का सारा कवर हो जाएगा हमारा, फिर ये एक कवच बन जाएगा ये S सीरीज के साथ।